माधवपुर के जंगल में सभी पक्षी एक साथ रहा करते थे। वे सब एक दूसरे के बहुत ही अच्छे मित्र थे। अगर कभी जंगल में किसी पक्षी के पास भोजन नहीं होता था तो दूसरा पक्षी उसे भोजन दे दिया करता था। उसी जंगल में टूनी चिड़िया भी रहा करती थी। इस जंगल के पक्षी कितने अच्छे हैं। वे किसी भी पक्षी की मदद करने से पीछे नहीं हटते हैं और आपस में मिलजुल के बहुत ही अच्छे से रहते हैं। और उसी जंगल में कालू कौवा भी रहा करता था और वे हमेशा सोचता रहता था कि जंगल के पक्षियों को एक दूसरे में कैसे लड़ाया जाए। अरे मेरे दिमाग में तो एक बहुत ही शातिर योजना आई है। क्यों ना मैं जंगल के पक्षियों के पास जाके सभी पक्षियों को एक दूसरे के खिलाफ भड़का दूं, जिससे वे सभी एक दूसरे से लड़ाई करने लगेंगे। इतना कह के वे कालू कौवा मिट्ठू तोते के पास चला जाता है। अरे अरे मिट्ठू भैया, मैंने सुना है कि तुम बहुत ही आलसी पक्षी हो। ना ही अपना भोजन लाते हो और ना ही भोजन ढूंढने जाते हो, बल्कि दूसरे पक्षी तुम्हें भोजन ला के देते हैं तो तुम भोजन खा लिया करते हो। अयो कालू कौआ, ये तुमसे किसने कहा जी? मैं आलसी पक्षी नहीं हूँ, मैं मेहनती पक्षी हूँ। मैं अपना भोजन खुद ही लाता हूँ जी। अच्छा मिट्ठू तोते, मैंने तो यह बात टूनी चिड़िया से सुनी। वे सभी जंगल के पक्षियों से यही कह रही है कि तुम बहुत ही आलसी पक्षी हो और अपना भोजन नहीं ढूंढते हो बल्कि दूसरे का भोजन खा लिया करते हो। अयो जी, टोनी चिड़िया ऐसे कैसे कह सकती है जी? मैं तो उसे अपना सबसे अच्छा दोस्त मानता था जी। अब मैं टोनी चिड़िया से कभी बात नहीं करूँगा और ना ही मैं उसके घोंसले में जाऊँगा। मिट्ठू तोते की यह बात सुन के कालू कौवा बबली कबूतरी के पास चला जाता है। अरे बबली कबूतरी, तुम्हारे शरीर से तो थोड़ी भी बदबू नहीं आ रही है। मैंने सुना था कि तुम्हारे शरीर से बहुत ही गंदी बदबू आ रही है। अरे कालू कौवे, ये तुम कैसी पागलों जैसी बातें कर रहे हो? भला मेरे शरीर से क्यों बदबू आएगी? अरे बबली कबूतरी, मैंने तो पिंकी चिड़िया को यह बात जंगल में कहते हुए सुना और तो और वे जंगल के सभी पक्षियों से यही कह रही थी कि तुम्हारे शरीर से बहुत ही गंदी बदबू आ रही है। तुम्हारे पास कोई भी पक्षी ना आए। मैं तो बस यही देखने आया था तुम्हारे शरीर से बदबू आ रही है कि नहीं। अरे कालू कौवे, ये तुम कैसी बातें कर रहे हो? अब तुम देखना, मैं पिंकी चिड़िया से कभी भी बात नहीं करूँगी। बात करने की तो बात दूर है, मैं तो उसे अब देखूंगी भी नहीं। अब वे कालू कौवा जल्दी जल्दी पिंकी चिड़िया के पास चला जाता है और वे उससे जाके बोलता है। अरे भाई पिंकी चिड़िया, तुम्हारे पति चिड़े कहाँ गए हैं? जरा बुलाओ उनको। सुनो कालू भैया, मेरे पति तो इस जंगल नहीं हैं, वे दूसरे जंगल गए हैं। वे आएंगे तो मैं उन्हें बता दूंगी कि आप उनसे मिलने आए थे। वे आपसे जाके मिल लेंगे या आप ही कुछ दिनों बाद आके उनसे मिल लीजिएगा। अच्छा, तो इसका मतलब यह हुआ कि जंगल के पक्षियों की वह बात बिल्कुल सच है। अरे कालू भैया, आप कौन सी बात की बात कर रहे हो? मुझे तो नहीं पता, आप मुझे भी तो बताओ। अरे भाई पिंकी चिड़िया, मैंने बबली कबूतरी को जंगल में बातें करते हुए सुना कि वे कह रही थी कि तुम्हारे पति और तुम्हारे बीच में बहुत ही भयानक लड़ाई हुई है और वे तुम्हें छोड़ के किसी और पक्षी के साथ चले गए हैं। क्या ये बबली कबूतरी कितनी दुष्ट है? वे जंगल के सभी पक्षियों से झूठ अफवाह फैला रही है कि मेरे पति मुझे छोड़ दिए हैं। अब मैं उससे कभी बात नहीं करूंगी। फिर वे कालू कौवा वहाँ से अपने घर लौट आता है। अरे अब तो बस टूनी चिड़िया ही रह गई है। मैं जल्दी उसके पास जाता हूँ और उसे भी जंगल के किसी पक्षी के बारे में बोल के भड़का देता हूँ। इधर टूनी चिड़िया कई दिनों से अपने दोस्त मिट्ठू तोते से नहीं मिली होती है। फिर वे बोलती है, आज मेरा मन तो मिट्ठू तोते से मिलने का कर रहा है। पता नहीं उसे क्या हुआ है, वह मुझसे इतने दिनों से मिलने भी नहीं आ रहा है। मैं एक काम करती हूँ, मैं खुद जाके उससे मिल लेती हूँ
और उसका हालचाल ले लेती हूँ। फिर वे टूनी चिड़िया मिट्ठू तोते से मिलने चली जाती है। टूनी चिड़िया को देख के मिट्ठू तोता अपना मुंह दूसरी तरफ मोड़ लेता है। अरे मिट्ठू तोते, तुम कैसे हो? तुमको क्या हुआ है? तुम इतने दिनों से मुझसे मिलने क्यों नहीं आए? तुम्हारी हालचाल तो ठीक है ना? अयो टोनी चिड़िया, मुझे तुमसे कुछ बात नहीं करना जी। तुम चुपचाप मेरे घोंसले से अभी के अभी चली जाओ। लगता है आज मिट्ठू तोते का मूड ठीक नहीं है। मैं ऐसा करती हूँ, मैं अभी के लिए चली जाती हूँ। मैं बाद में आके मिट्ठू तोते से बात कर लूँगी। वे वहाँ से अपने घर लौट आती है और वे अपने घोंसले में बैठ के थोड़ा सोचने समझने लगती है कि आज मिट्ठू तोते को क्या हुआ था। आज मिट्ठू तोता मुझसे बात क्यों नहीं किया और मुझको देखते मुंह क्यों मोड़ लिया। मैं एक काम करती हूँ, आज शाम को मैं जंगल के सारे पक्षी को अपने घर बुला लेती हूँ और तब पता चल जाएगा कि मिट्ठू तोता किस कारण मुझसे बात नहीं कर रहा है। टूनी चिड़िया जंगल के सभी पक्षियों को न्योता देके मिट्ठू तोते के पास पहुंचती है। सुनो 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 मिट्ठू तोते, आज शाम को मैं सभी पक्षी को अपने घर पे बुलाई हूँ, तो कृपया कर तुम भी आ जाना। और उसके बाद से तुम्हें मुझसे बात करनी होगी तो करना, वरना तुम्हारी मर्जी। अयो टोनी चिड़िया, ठीक है जी, मैं शाम को तुम्हारे घोंसले में आऊँगा। लेकिन एक बात तुम याद रखना, आज शाम के बाद मैं तुम्हारे घोंसले में कभी नहीं आऊँगा। फिर वे टूनी चिड़िया वापस अपने घर लौट आती है। कुछ देर में शाम भी हो जाती है और जंगल के सारे पक्षी टूनी चिड़िया के घर पे इकट्ठे हो जाते हैं। वे सब पक्षी एक दूसरे से आपस में बात ही नहीं कर रहे थे। अरे टूनी बहन, तुमने मुझे यहाँ क्यों बुलाया है? ये पिंकी चिड़िया तो बोल रही थी कि मेरे शरीर से बहुत ही गंदी बू आती है। कालू कौवा आया था मेरे पास और उसने ही मुझसे ये सारी बातें बताई हैं। अरे टूनी, कालू कौवा ने तो मुझसे कहा था कि तुम जंगल में झूठ झूठ अफवाहें फैला रही हो कि मेरे पति मुझसे झगड़ा करके और मुझे छोड़ के चले गए हैं और वे दूसरे पक्षी के साथ रह रहे हैं। अयो टोनी चिड़िया, कालू कौवा मेरे पास भी आया था जी, और उसने मुझसे कहा कि तुमने सारे जंगल के पक्षियों से कहा है कि मैं आलसी तोता हूँ और मैं अपना भोजन स्वयं नहीं लाता, मैं दूसरों का भोजन खाता हूँ। अरे अरे मिट्ठू तोते, मुझे तो पहले ही शक हो गया था कि कालू कौवा ही कुछ न कुछ किया है, तभी तो तुम सब पक्षी एक दूसरे से बात नहीं कर रहे थे और तुम मुझसे भी बात नहीं कर रहे थे। और कालू कौवे की पोल खुल जाती है और वे वहाँ से दुमदमा के भाग जाता है।